आज हम बात करने वाले हैं यूपी चुनाव के। दोस्तों, वोट तो सभी लोग डालेंगे, लेकिन आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप वोट जो करेंगे, आप वोट करें केवल निजी स्वार्थ के लिए। आप वोट कभी मत करिए। समाज हित, देश हित, आपके धर्म के बारे में जो हित चाहते हैं, आपकी जो सुरक्षा चाहती है, उसी का वोट करें। क्योंकि निजी स्वार्थ में अगर आप वोट करते हैं, हो सकता है आपके निजी कार्य वो बन जाएंगे, लेकिन बाकी सब जो कार्य हैं वो आपके बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, धर्म, मिट्टी, समाज, जाति, सुरक्षा, अगर ये चीज कोई दे सकता है तो योगी जी ही दे सकते हैं। दूसरा, आपको केवल मुंह जुबानी करेंगे और कुछ नहीं दे सकता। क्योंकि एक चीज आप जान लीजिए दोस्तों, वोट केवल एक बटन नहीं है जो आप जाके दबा दिए। एक वोट ही आपकी भविष्य को तय करेगा कि आपका सुख होगा कि आपका दुख होगा। बिजली, पानी, सड़क, कुआं, जूता, चप्पल, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, कारखाना, रोजगार, सुरक्षा, सड़क, पानी, बिजली से लेके हर एक देश की जितनी सुविधाएं हैं, वो हर सुविधा आपकी एक वोट तय करती है। लोग कहते हैं कि हम कैसे पता करें कि कौन सा नेता अच्छा है, कौन लोग अच्छे हैं। दोस्तों, अपनी बेटी की शादी जब करते हैं तो क्या लड़का के बारे में आप पता नहीं लगाते हैं कि लड़का क्या करता है, कौन सा खानदान का है, कितना कमाता है, क्या करता है? कितना जांच करते हैं, है ना, केवल एक बेटी को देने के लिए। और आपके जो एक वोट हैं, ये वोट नहीं है, ये बटन नहीं है, ये देश की भविष्य है। यही वोट, ये जो वोट है ना, ये वोट, सड़क कैसे बनेगी, बिजली कहाँ से मिलेगी, ये बिजली, पानी, सड़क, कुआं, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, परिवहन, योजना, कानून, सुरक्षा, बॉर्डर, शिक्षा, सारा चीज तय करने वाली है आपकी एक वोट। और यही वोट आने वाले पीढ़ी का भी भविष्य तय करने वाली है। आपके धर्म, आपके जाति, आपके समाज, हर चीज की सुरक्षा देने वाली है आपकी यही एक वोट। और आप इसको बिना सोचे समझे अगर देते हैं, या पैसे के लोभ में अगर आप देते हैं, तो आप यही चीज समझ लीजिए कि अपने भविष्य को आप एक अंधकार में देंगे। इसीलिए वोट को बर्बाद ना करें, क्योंकि सुरक्षा, जहां जहां भी बीजेपी की सरकार है, एक भी दंगा नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी का सपोर्ट, लेकिन जो सच है वो सच है। वो देश के लिए काम कर रही है, योगी जी देश के लिए काम कर रही है। लोगों को पूछें कि सरकार कौन सा कार्य करने वाली है, कौन सा कार्य करते हैं, या संसद में कौन सा आज भाषण दिया, या हमारे कई सारे बिल जो पास हुए हैं देश के लिए, या कई योजनाएं लाने वाले हैं। लोगों को पूछिए, लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन लोग क्रिकेट खेल के बारे में तुरंत बता देते हैं। एक महीने पहले लोग क्रिकेट खेल की जानकारी ले लेते हैं। अगर मोबाइल में नेट नहीं तो नेट डलवा लेते हैं, रिचार्ज करवा लेते हैं कि नहीं, उन्हें क्रिकेट खेल देखना है। लेकिन सरकार कौन सी योजना लाने वाली है, सरकार उसको बिजली, पानी, सड़क, कुआं, जूता, चप्पल से लेके गाड़ी घोड़ा से लेके हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, रोड, कारखाना, रोजगार, चावल, दाल से लेके सारी योजनाएं, सारी फैसिलिटी सरकार देश से मिल रही है। और इस देश में क्या हो रहा है इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। हमारे धर्म के साथ क्या हो रहा है, हमारे समाज के साथ क्या हो रहा है, हमारे मिट्टी के साथ क्या हो रहा है, हमारी जाति के साथ क्या हो रहा है। इस देश की जो मूल, इस देश की जो मूल नागरिक हैं, जो
इस देश की जो नागरिक हैं उनके साथ क्या हो रहा है, लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, देश है तो आप हैं तो आपके आने वाले भविष्य हैं, और आपके भविष्य हैं, बाल बच्चे का भविष्य अगर सुखी जीवन देखना चाहते हो तो योगी जी को वोट करो, क्योंकि सुरक्षा से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। आप पैसे लेके क्या करोगे? मान लीजिए आपके अकाउंट में करोड़ों रुपया है और देश अगर बर्बाद हो गया तो आप क्या कर लोगे? पैसे से कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। पैसा बढ़कर नहीं होता है दोस्त। देश में अगर संसाधन ही नहीं है तो आप पैसे से क्या करोगे? करोड़ों रुपया आपके अकाउंट में है, हॉस्पिटल सही नहीं है, आप क्या कर लोगे? सड़क सही नहीं है, आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और आप देखे होंगे कि हमारे देश में कई सीरियल बम ब्लास्ट हुए हैं। हमारे देश आज जो 3 टुकड़ा हुए हैं, हमारे बॉर्डर पर अरबों रुपया पैसा आज भारत सरकार की खर्च हो रही है। क्यों हो रही है? वो बॉर्डर बना ही क्यों था? भारत आज 3 टुकड़ा हो गया। 3 टुकड़ा होते समय कितनी लोगों की मौतें हुई हैं, शायद हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, हमसे ज़्यादा आप पढ़े लिखे हैं, हमसे ज़्यादा जानकार आप हैं। आप एक बार खाली एनालिसिस करके, आप एक बार खाली जानकारी जुटा के देखिए कि हमारे देश के साथ कितनी बड़ी छल कपट हुई है। क्योंकि देश को कश्मीर बनने में देरी नहीं लगता है। अगर अच्छे शासक नहीं चुन सकते हो, अगर अच्छे शासक नहीं चुन पाते हो तो देश को कश्मीर बनने में देरी नहीं लगती है। हम आज़ादी से कैसे रहें? आज़ादी, हमारे बच्चे जो हैं आज़ादी की ओर कैसे बढ़े, जो हम आजीवन भर आज़ाद रहें, किसी की गुलाम ना करें। इसलिए दोस्तों, आप एक ही चीज सोचकर वोट करें, देश के हित के लिए। और देश की हित हुआ तो सभी धर्म, सभी जाति, सभी समाज के लोगों के साथ भी हित होगा। क्योंकि निजी स्वार्थ से अगर आप वोट करते हैं, अगर एक गलत शासक अगर बैठ जाते हैं, गलत शासक बैठने के मतलब आप समझ लीजिए कानून व्यवस्था में लचीला। अगर कानून व्यवस्था में लचीला तो हर क्षेत्र में लचीला, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार। अगर भ्रष्टाचार चालू हो गया तो आपके साथ कुछ भी घटना घट सकती है। आप रोड, घर से बाहर निकलिए चाहे घर के अंदर रहिए। तो दोस्तों, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, यूपी में सबसे बेस्ट योगी जी। हो सकता है आप जानते होंगे कि कुछ कमियां पाई भी होंगी या फिर नहीं भी कमियां हो सकती है, मुझे तो वो पता नहीं है। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे कार्य हैं जो आप संतुष्ट भी हो सकते हैं या नहीं भी संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, करेंगे तो यही करेंगे योगी जी। किए हैं तो भी, नहीं किए हैं तो भी, कुछ काम किए हैं, आज जो बाकी है वो करेंगे तो यही करेंगे योगी जी। दूसरा से आप उम्मीद भी मत रखिए। दूसरे लोग केवल क्षेत्रीय जो पार्टी हैं वो केवल जातिवादी और अपने जाति को ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इससे बढ़कर कुछ नहीं कर सकते। मुझे सबसे बेस्ट लगा कि दंगाई। दोस्तों, आप कम खा सकते हैं, लेकिन आपके साथ अगर कुछ घटना घट जाती है तो आप उसे भर नहीं सकते। कितने सीरियल बम ब्लास्ट हुए आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। आप जानकारी जुटाइए, 70 साल में कितने आतंकवादी आके बम ब्लास्ट किए हैं और कितने ही लोगों की जाने गई है। पैसा कोई काम का नहीं रहेगा दोस्त। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप योगी जी को ही वोट दें, क्योंकि योगी जी जिस तरह देश को संभाल रहे हैं, जिस तरह देश को शांति बनाए रखे हैं, मुझे वैसा मंत्री और नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि सुरक्षा से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। आपके बाल बच्चे आने वाले भविष्य के लिए
बेस्ट है योगी।